हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। जी हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बेसिकली हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अगर आपको याद हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन भी सीखा। नाउ द टाइम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या काम है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास तीन मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने के। कौन कौन से तीन मेथड, जिसमें से एक हमने किया था फैक्टराइजिंग मेथड, ठीक है। दूसरा अभी हम करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और मैं आपको बता दूं, आज जो मैं मेथड करवाने वाला हूं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसी से आएगा फॉर्मूला भी। जी हाँ, क्या बोला मैंने, इसी से आएगा फॉर्मूला भी। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आज मैं फॉर्मूला भी ड्राइव करवाने वाला हूँ और साथ में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास करते हैं स्टार्ट कि किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करा जाता है। ओके, मैं एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली क्लासेस को पहले अटेंड कीजिए, ताकि आपको जो क्लासेस है वो ईजिली समझ आए। अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम होगी कि आप कहोगे कि सर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें पिछली क्लास की भी इसमें यूजफुल हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बेसिकली ये मेथड नाम से जाना रहा है क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी और हमें उस इक्वेशन को कंप्लीट करना होगा एंड एज एन स्क्वायर। अब आपको ये क्या होता है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का जनरल टर्म क्या होता है, आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इतना तो पता ही है ना, नहीं पता तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो को देखो, समझो पहले ये क्या है। ओके, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल इक्वेशन। अब देखो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना, बेसिकली स्टेप्स पे काम करता है। कुछ स्टेप्स आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने, स्टेप। चलो स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर वन, स्टेप वन, आपको क्या करना होगा इन द फर्स्ट स्टेप, आपको क्या करना होगा, डिवाइड द इक्वेशन बाय ए। नाउ व्हाट इज ए, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, तो ये स्टेप वन है। इजी, जो भी नंबर हो यहाँ पे, अब यहाँ ए है तो ए से डिवाइड करेंगे, टू होता तो टू से डिवाइड करते, थ्री होता थ्री से करते, माइनस फोर होता तो फोर से, माइनस फोर से करते। इट मीन सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ तो जो बात है वो ये है कि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सिंगल रखना है, इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब कोफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। आया समझ, तो मुश्किल तो लाइन मैंने बोली नहीं, ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड करेंगे ए से। तो जैसे ही मैं इसे ए से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, दिस इज ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल मेथड में समझा रहा हूँ। ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये बच गया। अब देखो स्टेप नंबर टू क्या है हमारा, क्या बोला मैंने, दिस इज स्टेप नंबर टू। क्या करना है स्टेप नंबर टू में, बेसिकली जो स्टेप नंबर टू है हमारा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जी हाँ, क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है। क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, और क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले हाफ करना है, देन स्क्वायर करना है, देन एक बार ऐड कर देना है और एक बार सबट्रैक्ट कर देना है। मैं आपको इजीली समझाने के लिए शॉर्ट लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको स्टेप टू में क्या करना होगा कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, ध्यान रखना कोफिशिएंट, पूरा वैल्यू नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का आपको करना है हाफ, देन उसका स्क्वायर, और फिर एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट। आप कहेंगे मतलब क्या है, तो मैं मतलब समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, यही है। मैंने क्या बोला, एक्स का कोफिशिएंट लेना है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट इज बी अपॉन ए, यही है ना कोफिशिएंट, ठीक है। इसका हाफ करना है, तो हाफ का मतलब क्या हो गया, वन बाई टू।
है ना, हाफ मतलब 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ हो जाएगा। सो क्या मिला हमें, b/2, और इसका स्क्वायर क्या मिला, b/2 ठीक है। इस वैल्यू को, इसी वैल्यू को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करें। अब देखो ये क्यों कर रहा हूं मैं, नाम था ना एक्सेस, क्या नाम था मेथड का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, अभी आप समझ जाओगे क्या है ये। तो चलिए लिख लेते हैं, पहली वैल्यू मैंने ऐसे ही उतार ली, सेकेंड वैल्यू को भी मैंने ऐसे ही लिख लिया, b/ax, ओके। बीच में मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। तो कैसे, एक बार मैंने कहा था हमें ऐड करना है और एक बार मैंने कहा आपको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और बाकी जो ये c/2 c/a है वो तो हमारे पास ऐसे ही रहा। ओके, अब आप देख सकते हो जहां इक्वेशन और वह 3 टर्म थे वहां 5 टर्म बन गए। लेकिन देखो हुआ क्या, क्या बोला था मैंने, मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यही कहा था ना मैंने कि इस मेथड का जो नाम है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप जरा देखो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है। मतलब ये, अगर आप यहाँ के जो स्टार्टिंग के जो 3 वैल्यूज है जरा इनको देखो, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 वैल्यू, ये जो 3 वैल्यू होंगे ना, ये कुछ हद तक या तो a+b का होल स्क्वायर बन रहे होंगे या फिर a-b का होल स्क्वायर बन रहे होंगे। आपको इसके लिए होल स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b², एंड ये क्या होता है, a² - 2ab + b²। अगर आप इन 3 वैल्यू को देखो, कौन सी, ये 3 वैल्यू को अगर आप देखो तो देखो कुछ हद तक ऐसा ही बन रहा है। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर की है, सेकेंड वैल्यू स्क्वायर की है, जो थर्ड वैल्यू है वो क्या है, डबल ऑफ मल्टीपल ऑफ a एंड b, डबल ऑफ मल्टीपल ऑफ a एंड b। देखो आ रहा है समझ, है ना। कहोगे मतलब क्या है, मतलब देखो ना, 2 × a क्या है हमारे पास x, राइट, और b क्या है हमारे पास b/2a। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आया, 2 से 2 कट गया, कितना आया, b/ax आया, और यही है ना हमारे सेंटर में b/ax, देख रहे हो। तो फॉर्मूला बन गया, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अगर नहीं समझ आता तो मैं बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ तक तो समझ आ गया आपको, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है। जैसे ही स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया, अब आपको क्या करना है, जिन जिन वैल्यू पे स्क्वायर लगा उनको लिख लो बस, और कुछ नहीं, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल मेथड में बताऊंगा। इस पे स्क्वायर लगा है, x लिख लो, इस पे स्क्वायर लगा है, b/2a लिख लो, ठीक है। अब बीच वाली वैल्यू यानी x के ऊपर देखो साइन कौन सा है, प्लस का है या माइनस का, x पे, तो x पे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो बिकॉज पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस लिखो और इसका होल स्क्वायर कर दो। ये बेसिकली बन गया a+b का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या किया हमने, कंप्लीट किया है स्क्वायर को, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इन 3 टर्म्स को हमने 2 टर्म्स यानी कि एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो इक्वल टू, नाउ इक्वल टू, बाकी कौन कौन सी वैल्यू बच गई, अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास ये बच गया माइनस में, ये भी बच गया प्लस में। तो होगा क्या, जब ये दोनों वैल्यू इधर आएगी, दूसरी तरफ तो जाएगी ना, तो माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी। तो क्या वैल्यू है, b/2a⁻², और c जो है वो प्लस का था, तो इधर आके क्या हो गया, c/a। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास ये थी इक्वेशन, ओके। पहला स्टेप मैंने कहा पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही मैंने a से डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई a से डिवाइड करने पे। देन सेकंड मैंने बोला कि जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करो, स्क्वायर करो, और एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो अब 3 की जगह 5 टर्म हो गए, ठीक है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में बोला कि हमारा जो ये जो 3 जो पार्ट है, ये वाले जो 3 पार्ट है, ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मूला, और बाकी दोनों पार्ट को मैं ले गया दूसरी तरफ। तो हमारे पास जो एग्जैक्टली वैल्यू आ गई वो ये आ गई। डन। अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को आप ऐसे ही रहने दो। दिस इज द एज इट इज टर्म जो हमारे पास आया, इसको ऐसे ही रखना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं कर रहा हूँ ना अभी हमारे पास ABC है, वेरिएबल है, इसलिए ऐसा आ रहा है। जब नंबर होगा ना तो ये नंबर्स के रूप में आएगा, ये ध्यान रखना। मेथड यही है, क्योंकि मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड में बेसिकली आपको स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इक्वल टू, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज b²/4a², ठीक है, माइनस c/a, ओके। अब जब इस वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 4a², 4a² से 4a² कैंसिल हुआ, कितना आया 1 को जब b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया b², माइनस a से कट गया, क्या बचा 4a, और 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4ac। यहाँ बेसिकली मैंने एलसीएम लिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, दिस इज x + b/2a², ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन।
अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी कभी स्क्वायर होता है और स्क्वायर को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट बन जाएगा। तो फाइनली जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट, ये ध्यान रखना अंडर रूट पूरे पे लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्या आपको समझ आ रहा होगा। तो क्या वैल्यू आ गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज का अंडर रूट निकालते हैं ना तो वो प्लस एंड माइनस दोनों में आता है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आंसर्स होंगे इसके। तो ये प्लस में भी होगा और ये माइनस में भी होगा। अब ये जो प्लस की वैल्यू है इसको मैं उठा के इधर ला सकता हूं। तो फाइनली x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस बी अपॉन 2a, इधर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज ऊपर वाले का रूट नहीं हो सकता, लेकिन नीचे वाले का क्या है, ये 4a स्क्वायर, तो 4 का रूट, इस 4 का रूट हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a, तो कितना हो गया 2a। अब आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। और ये जो है आपका, ये आपका बना क्या, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। जो हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड किया वो था ये कंप्लीट सोल्यूशन, कि किस तरीके से आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड करेंगे। तो ये तो मैंने बताया फॉर्मूला ड्राइव करना, राइट। आई होप कि आपको समझ आया हो, ना समझा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझिए, फिर भी ना समझा तो कमेंट सेक्शन तो है। तो ये तो मैंने बताया मेथड, प्रॉपर मेथड। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्वेश्चन को करके, ताकि आपको इजिली समझ आए। ओके, तो चलिए हम ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे अगली एक्सरसाइज में। अभी फिलहाल हम पूरा स्टेप करेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट सपोज करो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। द क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा गया फाइंड द सोल्यूशन और फाइंड द रूट बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो आप जरा स्टेप्स याद करो। मैंने क्या बोला था, स्टेप 1 मैंने कहा था a से पूरे को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे a क्या है, a तो यहाँ पे 2 है ना, एक्स स्क्वायर के साथ तो 2 है, तो मतलब पूरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। तो जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया, इट इज 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 बाय 2x प्लस 6 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, इट इज x स्क्वायर प्लस 7 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, देन मैंने क्या बोला था, स्टेप 2 स्टेप 2 में हमने क्या पढ़ा कि जो x का कोफिशिएंट है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 7/2, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 7/2 है। तो क्या करेंगे इसका हाफ, तो 7/2 का जब आप हाफ करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, इट इज 7/4। फिर क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर करके एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, एक बार ऐड करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर और एक बार माइनस करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर, देन प्लस ये वाला 3 भी तो है, तो 3 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ आएगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि जो मैंने मेथड करवाया था, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो इतना लंबा इसलिए क्योंकि मैं स्लो आपको समझा रहा था, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन जो है वो इजिली हो जाएगा। ओके, वहाँ पे वेरिएबल्स थे, यहाँ पे नंबर है, तो नंबर को सॉल्व करना इजी रहता है। तो समझ आए, स्टेप 1 हमने यहाँ पे अप्लाई किया। आप देख सकते हैं स्टेप 1 हमने यहाँ पे अप्लाई किया, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। देन स्टेप 2 हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इस जगह पे स्टेप 2 अप्लाई किया। हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर एक बार ऐड एक बार सेपरेट कर दिया। अब आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, ज्यादा पंगे नहीं लेने, बस सीधा सीधा स्क्वायर वाली वैल्यू देखो क्या है। तो एक स्क्वायर जो है वो है x पे और एक जो स्क्वायर है वो है 7/4 पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, पावर आ गई 2। तो बस इतना ही करना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ ये हमारे पास माइनस में, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये इधर गया कितना आया, इट इज 7/4 इज टू द पावर 2 माइनस 3, डन। देन ये हमारे पास वैल्यू आ गई, 7 का होल स्क्वायर करेंगे 49/16 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, x प्लस 7/4 इज टू द पावर 2। तो हुआ क्या, जब इसका एलसीएम आएगा तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा नीचे, एलसीएम ले, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे वैल्यू आएगी हमारे पास नीचे 16 और ऊपर क्या आएगा 49 माइनस
16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है। और इधर कितना आया x प्लस 7/4 इज टू दी पावर 2। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो सिंपली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया x प्लस 7/4 की पावर 2 इज इक्वल टू 49 में से 48 गया 1/16। स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो बेसिकली ये कितना हो गया, इट इज x प्लस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/16। और मैंने अभी क्या बोला कि जब भी रूट निकालते हैं तो प्लस एंड माइनस दोनों में आता है, तो प्लस एंड माइनस दोनों में हुआ। सो फाइनली x, अब ये वाली वैल्यू इधर प्लस की तरह के माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 7/4 प्लस माइनस 1/16 का रूट, 1 का रूट 1 होगा, 16 का रूट 4 होगा। देख रहे हो आप, तो वैल्यू आई हमारे पास फाइनली है। अब आप यहाँ देख सकते हो बीच में हमारे पास जो बीच की जो वैल्यू है यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स मैंने आपको कहा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर आते हैं, तो इसके भी दो आंसर है। मतलब एक बार आपको इसे प्लस करना है, एक बार आपको इसे सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फाइनल आंसर की तरफ। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस 1/4 और एक बार वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू माइनस 7/4 माइनस 1/4। यहाँ ध्यान रखना बाहर ये वाला जो है ये चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है, बीच में है ना प्लस माइनस, तो इसीलिए बीच वाली वैल्यू दो बार आई। गॉट इट। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर तो बिल्कुल सिंपली आ जाएगा 1 माइनस 7, दिस इज माइनस 6/4। और यहाँ क्या हो गया, -1 एंड -7, तो कितना हो गया -8/4। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3/2, और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2। ओके, सो द फाइनल आंसर इज, what is the answer, x is equal to -3/2 and x is equal to -2. So these are the solution of this quadratic equation and हमने इसे कौन से मेथड से सॉल्व किया है, by completing the square method. I hope कि आपको समझ आया होगा। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। एक बार फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में नहीं समझ आता, लेकिन वीडियो को रिवाइंड करने से आपको वो ईजिली समझ आएगा। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन तो है ही, तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए। आज अभी हम इतना करते हैं, फिर करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।